मणिपुर को लेकर कांग्रेस संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। आज इस पर चर्चा करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, बीजेपी एक देश नीति की बात करती है, लेकिन उनकी विभाजन नीति के परिणाम स्वरूप दो मणिपुर का निर्माण हुआ। एक के निवासी राज्य के धरातल पर रहते हैं, दूसरे के निवासी पहाड़ों में रहते हैं। मणिपुर में जीवंत मैतेई और कुकी क्रमशः मैदानों और पहाड़ियों में रहते हैं। शाम को गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में असम के मुख्यमंत्री और एनडीए गठबंधन के अध्यक्ष हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की नीति के तहत मणिपुर के अंदर 3 मणिपुर बनाए गए हैं। पूर्वोत्तर में कांग्रेस के हाथ बहुत खून से रंगे हैं। किसी भी कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर के घावों पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं। गौरव गोगोई ने संसद में प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे। पहले सवाल में वह जानना चाहते हैं कि इतने समय बाद भी प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए। उनके शब्दों में, राहुल गांधी, विपक्षी भारत गठबंधन के नेता, गृह मंत्री अमित शाह, यहाँ तक कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मणिपुर गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। दूसरा, सांप्रदायिक संघर्ष शुरू होने के 80 दिन बाद मोदी ने संसद के बाहर अपना मुंह क्यों खोला, वह सिर्फ 30 सेकंड के लिए। सांसद ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर के लोगों को शांति का संदेश क्यों नहीं दिया। उनका तीसरा सवाल था कि सांप्रदायिक झड़पें रोकने में नाकाम रहे मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को अब तक क्यों नहीं हटाया गया। इसके जवाब में हिमंत ने दावा किया, उन्हें कांग्रेस याद रखना चाहिए कि पिछली हिंसा के मामले में भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री नहीं आए थे, लेकिन अमित शाह 3 दिनों के लिए मणिपुर में थे। उनका बयान। असम सांसद ने दावा किया कि असम में कोकराझार संघर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम आए थे, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि 2008 में कोकराझार में 2 झड़पों में 64 लोग मारे गए थे, 115 घायल हुए थे और 3211 घर जला दिए गए थे। 2012 में झड़प के दौरान मनमोहन 1 घंटे के लिए कोकराझार आए थे। इससे कुछ हल नहीं हुआ। बाद में मेरी और आईबी की पहल पर मुस्लिम नेताओं को दिल्ली ले जाकर गृह सचिव के साथ बैठक कराई गई। फिर संघर्ष छिड़ गए। मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री की मौन व्रत पर हिमंत का बयान, ज्यादा बोलने से परेशानी बढ़ती है, परिस्थिति को चुपचाप संभाल लेने में ही समझदारी है, वही किया जा रहा है। सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आप विश्वास प्रस्ताव के जवाब में मोदी जी का भाषण सुनेंगे तभी सब समझ आएगा। हिमंत का जवाब, नशे का कारोबार कांग्रेस काल में बना, बीजेपी इसे दबाने की कोशिश कर रही है। हिमंत एक समय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तनस, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में शामिल होकर असम के मुख्यमंत्री अब पूर्वोत्तर में कांग्रेस की तथाकथित गलती के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल 2 खामियां थीं। हितेश्वर शेखिया ने आत्मसमर्पण करने वाले एक युवा अल्फा सदस्य को सम्मानित किया और युवा गोगोई ने इस अवसरवादी को शक्ति और पद दिया। वह व्यक्ति कौन है, इसके बारे में कोई रहस्य नहीं है। दूसरी ओर मणिपुर में असम राइफल्स पर राज्य सरकार द्वारा हमेशा कुकियों के प्रति पक्षपात का आरोप लगाया जाता रहा है। इस बार राज्य पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वहीं राज्य सरकार ने बिष्णुपुर कांगवी सड़क की सुरक्षा के लिए तैनात असम राइफल्स की सेना को हटाकर उस स्थान पर सीआरपी की 128वीं बटालियन की तैनाती का आदेश दिया। 5 अगस्त को क्वाक्टा शहर में सुरक्षा बलों और कुकियों के बीच झड़प में कुल 6 लोगों की मौत के बाद केंद्र ने स्थिति को संभालने के लिए सीआरपी की 5 कंपनियां, एसएसबी की 1 कंपनी, आईटीबीपी की 1 कंपनी और बीएसएफ की 3 कंपनियों को भेजा है। क्वाक्टा में असम राइफल्स की मौजूदगी के बावजूद कुकियों ने 3 मैतेई लोगों को मार डाला। पुलिस ने एफआईआर में लिखा कि क्वाक्टा में उग्रवादी हमले की सूचना मिलने के बाद असम राइफल्स ने जानबूझकर जवानों को सड़क जाम नहीं करने दी।